दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाईजैक। यह मामूली हाईजैक कहानी नहीं है, काफ़ी अलग किस्म की है। कहानी की शुरुआत में हम दो फाइटर जेट को देखते हैं जिसमें टैंग और उसके स्टूडेंट टैंग को फ्लाई करना सिखा रहा है और कुछ ट्रिक भी। इसी बीच उनके पास ऑर्डर आता है कि एक पैसेंजर प्लेन जो कि नॉर्थ कोरिया की ओर जा रहा है उसे रोका जाए। टैंग जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो अंदर देखता है तो उसे उसका दोस्त ही फ्लाई कर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम नॉर्थ कोरिया की ओर जा रहे हो, पीछे हटो। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है और यह बात टैंग को भी पता चल चुकी थी। उन्होंने बंदूक की नोक पर यह सब करवाया जा रहा है। यही बात वह अपने सीनियर को बताता है। तो कहते हैं कि अगर वह प्लेन नॉर्थ कोरिया के अंदर चला गया तो और मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए एक काम करो, उसके एक इंजन पर शूट करो जिससे वह समुंदर में ही क्रैश लैंडिंग करे। तब हम उन्हें रेस्क्यू कर लेंगे। पर टैंग ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे यह अच्छे से पता है कि यह मुमकिन है कि समुंदर के अंदर जाते ही सब लोग डूब जाएंगे और मारे जाएंगे, जिसमें उसका दोस्त भी शामिल है। इसीलिए वह वार्डन नहीं मानता और प्लेन नॉर्थ कोरिया में चला जाता है। जब टैंग और यानी ऑफिस पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर इन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं माना, क्या वजह थी। वह बताता है कि इस चीज में खतरा था, पर उनका बॉस कहता है कि वह वहां जाकर वैसे भी मारे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वह वापस लौटकर साउथ कोरिया आएंगे। अब तुम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो सुनकर टैंग बहुत मायूस हो जाता है, जिससे वह अपने घर लौट आता है और वहां से अपने दोस्त के घर जाता है जो कि वही पायलट है। उसके परिवार की टैंग से अच्छी बनती है, इसीलिए वह आए दिन उनसे मिलने के लिए जाया करता था। इस बीच एक दिन खबर आती है कि नॉर्थ कोरियन सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि जो भी पैसेंजर्स हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब 2 दिन बाद टैंग और उसका दोस्त का परिवार एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने लोगों को लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सिर्फ उन लोगों को छोड़ा है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, यानी कि 2 पायलट, एक डॉक्टर और 8 क्रू मेंबर। उन सभी को उन्होंने अभी नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है और अब वे यहाँ अपने देश लौटेंगे या नहीं किसी को पता नहीं है। ये जानकर पूरा परिवार टूट जाता है क्योंकि ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उधर नॉर्थ कोरिया ने उस हाईजैकर को $10 मिलियन दिए क्योंकि उसकी वजह से उनके पास कुछ स्किल वाले लोग आ गए। अब इस न्यूज़ को एक लड़का बड़े ही गौर से देख रहा होता है जिसकी उम्र अभी मात्र 17 साल है। उसके फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब है। यहाँ से सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है। अब टैंग एक पैसेंजर प्लेन का पायलट बन चुका है और आज उसकी एक टाउन में लैंडिंग है जहाँ पर सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है। यही वजह है कि यहाँ के लोग एयरपोर्ट पर बहुत पहले से आ जाते हैं ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। इस बीच सॉन्ग बहुत डरा हुआ दिखता है और बार बार अपने पास की चीजों को चेक कर रहा है। टैंक प्लेन को लैंड करवाता है और दरवाजे खुलते ही सारे पैसेंजर बकरियों की झुंड की तरह बाहर भागने लगते हैं, जिसे देखकर प्लेन में मौजूद एकमात्र एयर होस्टेस मून घबरा जाती है। दरअसल उसका काम बस यही है कि जो भी पैसेंजर चढ़े हैं उन्हें उनकी सीट पर बैठा दिया जाए, जो कि समय पर होता ही नहीं है। सभी को विंडो सीट चाहिए होती है, जो संभव नहीं है। टैंग आकर उन्हें समझाता है कि प्लेन में सिर्फ 20 विंडो सीट्स हैं, इसलिए सभी को विंडो सीट नहीं मिल सकती। इस पर वे मान जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। मैन पायलट हेनरी टैंग से कहता है कि आज तुम प्लेन को लैंड करवाओ और मैं आराम करूंगा। इतने में सॉन्ग, जो लड़का एयरपोर्ट पर था, प्लेन की टेल के पास जाकर धमाका कर देता है जिससे प्लेन में एक छेद हो जाता है। यात्रियों और मेन पायलट को चोटें आती हैं और टैंक प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। पहाड़ से टकराने से बचाने के लिए वह प्लेन को संभालता है। मून उससे पूछती है कि धमाका कैसे हुआ, लेकिन सॉन्ग बताता है कि उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। टैंक पहले छेद को बंद करने की कोशिश करता है और मून को प्लेन में मौजूद मार्शल की बंदूक ढूंढने भेजता है। हेनरी हाईजैक का सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग रेडियो तोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने होशियारी की तो वह दूसरे बम से सबको उड़ा देगा, और उन दोनों से कहता है कि प्लेन को राइट मोड़ लो और नॉर्थ कोरिया की ओर लेकर चलो। टैंक कहता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसे वहां तक ले जा सके। वो उसके सिर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे वहां तक जाना ही है। यह सुनकर हेनरी पूछता है कि क्या वह तुम्हारा होम टाउन है। वह मना करता है और उन्हें एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हुए बताता है कि कुछ साल पहले एक हाईजैकर को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने $10 मिलियन दिए थे क्योंकि उसने एक प्लेन हाईजैक करके वहां तक पहुंचा दिया था। इसलिए अब मुझे भी पैसे चाहिए ताकि मैं अमीर बन सकूं। वाह, क्या तरीका है अमीर बनने का। यह सुनकर टैंग को याद आता है कि यह किसकी बात कर रहा है, उसके दोस्त का, जिसका प्लेन कुछ साल पहले हाईजैक हुआ था और जिसका आज भी उसे अफसोस है। अगर उस दिन वह उस पर शूट कर देता तो शायद वे लोग बच जाते, और आज वही स्थिति उसके साथ हो रही है। देखते हैं कि अब वह क्या करता है। फिलहाल के लिए उन्होंने प्लेन को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की ओर मोड़ लिया है। इस बीच पीछे बैठे लोग हिम्मत जुटाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वह अकेला है और वे 50 लोग हैं। अगर वे सभी मिलकर उस पर हमला करें तो उनकी जान बच सकती है। वह उनके आने का इंतजार करने लगता है। वहीं कॉकपिट में टैंग को एक आइडिया आता है। वह अपने कंपास को तोड़ देता है और अपने सबसे करीबी रनवे को ढूंढने लगता है। इतने में मार्शल को भी होश आने लगा था, इसलिए सॉन्ग उसे रस्सी से बांध देता है क्योंकि वह जानता है कि मार्शल आर्मी में है और ताकतवर भी है। इस बीच वह व्यक्ति जिसने प्लान बनाया था सॉन्ग पर कूद पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि बाकी लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन अफसोस कि सबने उसे धोखा दे दिया। इसीलिए उसने अकेले उस पर वार किया और पूरी ताकत से लड़ाई की। एक समय आता है जब सॉन्ग उस पर बंदूक तान देता है, जिससे वह डरकर हार मान जाता है। इस हरकत से सॉन्ग को गुस्सा आ जाता और वह उसे मारने ही वाला था कि तभी टैंग आकर उसे बचा लेता है और कहता है, इसे माफ कर दो, इसका एक परिवार है। जैसे तैसे उसने उसे बचा लिया। इस बीच मार्शल को भी पूरा होश आ जाता है और वह लोगों से कहता है कि उसकी रस्सी खोल दे, लेकिन सभी लोग एक 19 साल के लड़के से इतने डरे हुए थे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके करीब जाकर उसकी रस्सी खोल सके। अगर वे सभी मिलकर चाहते तो बच सकते थे। टैंक पायलट से कहता है कि आप अनाउंसमेंट कर दो कि वे उसकी बात मान लें। वह सभी से कहता है कि हम नॉर्थ कोरिया में लैंड करने वाले हैं, इसलिए आप सभी अपनी आईडी निकाल लें और सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम किसी भी समय लैंड करने वाले हैं। यह सुनकर सॉन खुश हो जाता है क्योंकि अब वह अमीर बनने वाला है, उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगता है और जंगल के बीच बने एक रनवे की ओर बढ़ता है, पर जब वह कुछ ऊंचाई पर होता है तो सॉन्ग देख लेता है कि जिस रनवे पर वे लैंड कर रहे हैं वह असल में साउथ कोरिया में है क्योंकि वहाँ का फ्लैग लगा है। उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। गुस्से में वह वहाँ बैठे एक बच्चे के हाथ में बम रख देता है और उसकी पिन निकाल देता है। फिर पायलट के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी चालाकी की वजह से अब इस बच्चे की जान जा सकती है। अगर अभी के अभी तुमने प्लेन को ऊपर नहीं उठाया तो पूरा प्लेन उड़ जाएगा। बच्चे की चीखें सुनकर टैंग परेशान हो जाता है। उसने प्लेन को लैंड करवा दिया था पर उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वह फिर से टेक ऑफ कर लेता है क्योंकि बच्चा उसे कहता है कि वह अभी जीना चाहता है और मरना नहीं चाहता। टैंग सॉन्ग को उसकी हरकत की सज़ा देता है और उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे वह और भी परेशानी में आ जाता है। पूरे प्लेन का माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या वे जिंदा बचेंगे या नहीं। इस बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सॉन को उसकी माँ के साथ एक झुग्गी में अकेले रहते दिखाया जाता है। एक दिन पुलिस वाले आकर उसे उठा ले जाते हैं। दरअसल सॉन का बड़ा भाई नॉर्थ कोरियन आर्मी में है और आर्मी को लगता है कि सॉन्ग यहाँ की जानकारी अपने भाई को दे रहा है, इसलिए उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया। जब वह रिहा होकर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ भूख के कारण मर चुकी थी। उसके बाद से उसके अंदर देश के लिए नफरत भर गई। अब कहानी वर्तमान में आती है और हम देखते हैं कि साउथ कोरियन फाइटर जेट्स उनके करीब आकर चेतावनी देते हैं कि उन्हें पीछे हटना होगा क्योंकि वे लाइन के करीब जा रहे हैं। पर टैंग देखता है कि वहां उसका स्टूडेंट ही उस प्लेन में मौजूद है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह उसे समझाता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है और वह ऐसा नहीं कर सकता। सभी की जान खतरे में है। पीछे बैठे लोग अपनी आर्मी को देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन वे उन पर वार्निंग मिसाइल छोड़ने लगते हैं जिससे सभी डर जाते हैं। जेट का पायलट टैंक को बताता है कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। नॉर्थ कोरियन फाइटर जेट स्टैंड बाय पर हैं।
जैसे ही आप वहां प्रवेश करेंगे वे हमला शुरू कर देंगे, इसलिए या तो आप पीछे हट जाएं या हम इस प्लेन को यहीं नष्ट कर दें। टैंक को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अगर वह उस पार गया तो नॉर्थ कोरियन उसे मार देंगे और अगर वह यहीं रुका तो सॉन्ग सभी को मार देगा। बहुत देर हो जाने पर भी जब वे आगे बढ़ते ही रहते हैं तो जेट उन्हें एम लॉक कर देते हैं, लेकिन टैंक का स्टूडेंट बार बार उनके बीच में आता है ताकि टैंक को थोड़ा और समय मिल सके। अब बस कुछ ही मीटर की दूरी थी कि तभी टैंक पूरे प्लेन को 90 डिग्री पर घुमा देता है। आखिरकार वह एक फाइटर जेट का पायलट है। उसकी इस हरकत से सॉन्ग इधर उधर गिरने लगता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और बार बार टकराने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर टैंक उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सॉन्ग को होश आ जाता है और वह टैंक के जख्मों पर चाकू से वार करता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी एक गोली आकर सॉन्ग के सीने के आर पार हो जाती है। दरअसल लोगों ने मार्शल को खोल दिया था। टैंग नहीं चाहता था कि सॉन्ग मरे क्योंकि उसके साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन सॉन्ग अभी भी नहीं रुक रहा था। इसलिए मार्शल ने और गोलियां चलाई और उसका खेल खत्म कर दिया। पर जाते जाते उसने एक मुसीबत छोड़ दी। एक बम उसने एक्टिव कर दिया था। अगर वह फटता तो प्लेन को भारी नुकसान होता। इसीलिए टैंग अपनी जान की परवाह किए बिना उस बम के ऊपर एक स्टील प्लेट डालकर लेट जाता है, जिससे प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उसने अपना एक खास खो दिया जिससे वह अब बहुत तकलीफ में है। इस बीच फ्यूल खत्म होने की वार्निंग आने लगती है, इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर प्लेन को लैंड करवाना था, जिसकी कोशिश पायलट हेनरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंख की चोट की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से एक और मुसीबत आ जाती है, लैंडिंग गियर्स अटक चुके हैं। टैंक बताता है कि इसे मैन्युअली भी खोला जा सकता है, जो कि ये प्लेन की खासियत है कि यह बहुत पहले के समय का बना हुआ है, इसलिए सभी एकजुट होकर उसे मैन्युअली खोलने की कोशिश करते हैं। उनकी यह कोशिश कामयाब भी हो जाती है और हेनरी कहता है कि अब हम लैंड करने वाले हैं। पर इतने में वे देखते हैं कि इंजन बंद हो गए हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है। ये देख टैंक अपने सारे डर को भूलकर पायलट सीट पर बैठ जाता है और खुद प्लेन को कंट्रोल में ले लेता है। एक हाथ न होने की वजह से उसे मुश्किलें तो हो रही थी, लेकिन उसे अपने पैसेंजर्स की जान बचानी थी। इसलिए वह एक आखिरी अनाउंसमेंट करता है कि वे लोग लैंड करने वाले हैं, लेकिन उसे बहुत अफसोस है कि वह उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। टैंक ने प्लेन को ग्लाइड मोड पर डाल दिया, जिससे वह हवा के सहारे अपनी स्पीड कम कर सकेगा, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी। दोनों पायलट अपना कंट्रोल हटा लेते हैं और पीछे बैठे लोगों को भी पता चल चुका था कि अब वे लोग क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, जिसमें बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। सभी ने जो भी गलतियां की थीं, उनकी माफी मांग लेते हैं और अपनों का हाथ पकड़कर बस आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। ये लैंडिंग इतनी जोरदार होती है कि कुछ देर के लिए सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब एक एक करके सभी को होश आता है तो मून गेट खोलती है और उधर से मार्शल ने सभी की मदद से सभी पैसेंजर प्लेन से उतर जाते हैं। जब हेनरी को होश आता है तो वह अपने साथी पायलट टैंक से कहता है, यार आंखें खोलो, हमने कर दिखाया। देखो, मून कह रही है कि सभी लोग जिंदा हैं, लेकिन टैंग आंखें नहीं खोलता। शायद जो कहा गया था कि सभी जिंदा हैं, उसमें एक खामी थी। दरअसल एक को छोड़कर सभी जिंदा हैं। टैंग की खून बहने की वजह से मौत हो गई। जब हेनरी को यह पता चला तो उसने गर्व से कहा, मैं देश जाकर बताऊंगा कि मेरे बगल में एक जांबाज बैठा था जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर 50 लोगों की जान बचाई। बाहर जो भी पैसेंजर थे वे खुद को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं। इस खुशी को आपस में बांटते हैं। इस दौरान हमें कुछ रियल फुटेज भी दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि 23 जनवरी 1971 को यह घटना हुई थी, जिसमें सभी की जान बच गई थी सिवाय टैंग के। वहीं जो 11 लोगों का क्रू नॉर्थ कोरिया चला गया था, वह आज तक कभी लौट कर नहीं आया, जिसके साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। वेल दोस्तों, अगर वे चाहते तो उस लड़के पर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऐसा तभी होता जब सब साथ होते। इसीलिए कहते हैं कि एकता में ताकत होती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।